वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। तो यकीनन ये देश के लिए चिंता का विषय है। पूरे मामले पर हमारी सहयोगी श्वेता सिंह ने मेडिकल एक्सपर्ट से बातचीत की। देखिए बातचीत का वो हिस्सा जिसमें एसिम्प्टोमेटिक मरीजों के बारे में बात हो रही है। हमारे साथ डॉक्टर नरेश त्रेहन इस समय मौजूद हैं, जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मेदांता द मेडिसिटी। सर, स्वागत है आपका। और साथ में डॉक्टर राजेश एम पारिक, जो कि डायरेक्टर मेडिकल रिसर्च एंड न्यूरो साइकाइट्रिस्ट, जसलोक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। डॉक्टर त्रेहन, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अगर इतने पैमाने पर, इतने बड़े पैमाने पर इस तरह के एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स सामने आ रहे हैं, सबसे पहले कितने बड़े खतरे की बात है और क्यों इतनी बड़ी तादाद में 80% क्यों पूरे रिपोर्टेड केसेस में से एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं? ये तो एक अच्छी बात भी है कि अगर जो इन्फेक्शन किसी को हो रही है, एक तो कितना वायरल लोड से हो रही है और उनका इम्यूनिटी कैसा है। अगर जो उनका इम्यूनिटी जो शक्ति है वायरस से लड़ने के लिए, और वो इतनी ताकत है उसमें कि वो उसको उस वायरस को सप्रेस्ड रखती है और पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं आते, तो ये तो अच्छी बात है। और ये दुनिया में भी ऐसा देखा गया है कि काफी एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स जो जिनको कोरोना मिला है वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो उनको शायद ज्यादा कोई सिम्टम नहीं होते और उनको कई बार पता भी नहीं लगता। पर इसका खतरा ये है कि एसिम्प्टोमेटिक होते हुए अगर जो किसी को है तो ये प्रॉब्लम आ जाता है कि वो और लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, नॉट नोइंग कि उनको है। सो इसके दोनों पहलू देखने पड़ते हैं। सो एक हमारी हिस्ट्री में भी इंडिया में अभी तक यही एक्सपीरियंस आ रहा है कि बहुत सारे लोगों को बड़ा माइल्ड फॉर्म ऑफ कोरोना, मतलब 80-85% को ऐसा आ रहा है। 15% को एक्चुअली थोड़ा मोर सिवियर आ रहा है, और उनमें से भी मोस्टली ठीक हो जाएंगे। 5% जो है जिनको तकलीफ ज्यादा होगी, और उनमें से 2-3% को वेंटिलेटर पे भी जाना पड़ेगा। तो ये आंकड़े जो है ये हमें दिखा रहे हैं कि जो तरीका है इस डिजीज के फैलने का वो एसिम्प्टोमेटिक से भी हो सकता है, और एसिम्प्टोमेटिक को अच्छी बात है इन वे कि वो ठीक हो जाएंगे बिना कॉन्सिक्वेंसेस के। कि जो चीज आप बता रहे हैं, क्या ये हर्ड इम्यूनिटी जिसकी चर्चा हम दुनिया के कई देशों से सुनते हैं, क्या ये उसका परिचायक हो सकता है? क्या ये उसकी तरफ एक संकेत हो सकता है? नहीं, ये तो पॉसिबल है कि सारी, बट ये दोनों तरफ से आपको देखना पड़ेगा। इसके फायदे भी है, नुकसान भी है। और इसलिए जब रैपिड टेस्टिंग का स्कोप आता है बीच में, वो इसी रीजन से आता है कि अगर जो हम रैपिड टेस्टिंग करें, स्क्रीनिंग करें कम्युनिटी में, तो हमें ये भी पता लग जाएगा कि कौन एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स हैं, उनको फिर भी क्वारंटीन किया जा सकता है जिससे वो औरों को ना फैलाएं। अब एक बात यह है कि नेचुरली अगर जो अनडिटेक्टेड लोग जा रहे हैं, जिनका कोई डिटेक्शन नहीं है, उनकी वजह से और लोगों को हुआ, उनको भी नहीं पता लगा, तो ये हर्ड इम्यूनिटी हो सकती है जो हेल्पफुल हो, पर उसके रिस्क भी हैं काफी ज्यादा। डॉक्टर पारिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं अभी। डॉक्टर पारिक, जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स की बात हम कर रहे हैं कोरोना वायरस के इस समय में, सबसे पहले तो ये आपसे समझना चाहते हैं कि अगर हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 80% अभी तक जो मामले हमारे सामने आए हैं उसमें 80% मरीज एसिम्प्टोमेटिक थे, यानी उन्होंने लक्षण नहीं दिखाए, कितनी खतरनाक आपके हिसाब से ये चीज हो सकती है? क्योंकि जो आदमी जानता ही नहीं उसका लक्षण क्या है, वो कहीं दूसरों तक ज्यादा न फैलाए इसे। लेकिन मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो 1.5 महीने पहले का डेटा है। ये मैंने 1.5 महीने पहले ये डेटा निकाला था, और अगर आप देख सकती है इसको ठीक तरह से, तो ये चाइना से डेटा आया है। और ये डेटा में क्या दिखाई दे रहा है कि 44,415 पेशेंट्स में उन्होंने एनालिसिस किया था। ये 1.5 महीने पहले की बात है। तो जब उन्होंने एनालिसिस किया तो हम देखते हैं कि एग्जैक्ट 81%, ये नीचे का ब्लू भाग है, तो 81% है। तो 81% पेशेंट्स को चाइना में भी 1.5 महीने पहले, और 44,415 पेशेंट्स का डेटा है। तो इन पेशेंट्स में बिल्कुल माइल्ड या सिम्टम्स नहीं थे। फिर उसके ऊपर का पिरामिड था, उसमें आप देखते हैं कि थोड़ा ज्यादा था, और 5% पेशेंट्स को सीवियर सिम्टम्स थे। तो ये एग्जैक्ट डेटा भी हमारे यहाँ 80% दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर
एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।